Assalamu alaikum students. I hope you are fine. We are back with another video lecture. We have started our unit formatting data in Excel. First topic is fill in the blanks. Write in your notebook and learn. The statements are given and the suitable words are also given to you. You have to fill in the blanks with the correct words. So the first statement is the presentation of the data and its appearance on a printed page is called dash formatting. कि जो आपको प्रिंटेड पेज पे डाटा की अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जैसा कि हमने आप वर्कशीट बनाई है एक्सेल पे तो हमने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और इसके अलावा हमने जो सा फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग की हुई है। तो जब आप प्रिंट लेंगे कलर प्रिंटिंग लेंगे तो सेम एज इट इज़ वही आपके कलर्स जो हैं वो आपके पेज पे शो होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट वर्ड इज फॉर्मेटिंग। Dash refers to the relative physical position of text. Orientation कि जो आपके टेक्स्ट की पोजीशन होती है फिजिकल पोजीशन उसको जो ओरिएंटेशन है वो कंट्रोल करता है। आपने टेक्स्ट लिखा है तो उसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, उसका अलाइनमेंट वगैरह या उसके एंगल चेंज करना है कि टेक्स्ट उनसे वो किस पोजीशन पे होगा, थोड़ा सा राइट पे होगा, लेफ्ट पे होगा या किस एंगल पे होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम ओरिएंटेशन जिनसे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, click the arrow next to dash and choose the color of a cell in the worksheet. Fill color. रिसेंटली हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि अगर आपने सेल में बैकग्राउंड कलर ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। तो हम क्लिक एरो जो है वो करते हैं, फिल कलर के जो नेक्स्ट एरो होता है उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको डिफरेंट कलर शो होते हैं, उसमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। डैश इज अ फॉन्ट फॉर्मेट, टाइम्स न्यू रोमन इज अ फॉन्ट फॉर्मेट। आपके पास डिफरेंट जो होते हैं फॉन्ट फॉर्मेट्स होते हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, B symbol is the font in the font group is used to make the text dash bold। कि जो आपके पास ये डार्क बी सिंबल नज़र आ रहा है आपको, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हाईलाइट करने के लिए उसको बोल्ड लेटर में लिखा आता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये सारे आपके पास स्टेटमेंट है तो उसमें बी और ये सारी ये ओरिएंटेशन फिल कलर ये सब क्या है बोल्ड लेटर्स में है। ठीक है, so we use B for the to make the text bold। okay, next आपके पास टॉपिक है true or false। write in your notebook and learn। the statements are given, write for the true statement and for the false one। so the first statement is calibri is a font। calibri जो सी अब एक font format है। yes, that's true। The commands for formatting data are available on the insert tab। कि जो डाटा को फॉर्मेट करने के लिए जो कमांड्स हैं वो इंसर्ट डाटा पे अवेलेबल होती हैं। फॉल्स होम टैब पे होती हैं। You can also choose ready-made cell styles for formatting data in Excel 2013। के सेल स्टाइल जो है वो आपको रेडीमेड जो है वो भी मिल जाती हैं। ठीक है, एक्सेल में आप जाएंगे तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको डिफरेंट जो है सेल स्टाइल्स होंगे और उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑलरेडी डिज़ाइन हुए होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ट्रू। Alignment formatting commands include top align, middle align and bottom align। That's true। टॉप मिडल बॉटम सब अलाइनमेंट जो होती है इंक्लूड होती हैं इसमें।
A cell style कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ अ फॉन्ट फॉर्मेट, जो सेल स्टाइल होता है उसमें हम फॉन्ट फॉर्मेट नहीं कर सकते यूज। दैट्स नॉट ट्रू, फॉल्स। हम फॉन्ट फॉर्मेट भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका चेंज कर सकते हैं सारा फॉर्मेट। चूज द करेक्ट आंसर, राइट इन योर notebook and learn. The statements are given and here are four options, you have to select one of them. First statement is which one is not vertical alignment, इनमें से vertical इनसे alignment है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास टॉप, बी मिडल, सी बॉटम, डी लेफ्ट। सो तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो वर्टिकली नहीं होता, ठीक है। विच वन इज अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी राइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज आर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, ओके, ये सारी जो सी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। Which command is used to display a text in a cell in multiple lines, कि कौन सी कमांड जो सी है वो यूज होती है कि हम डाटा को एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले कर सकें। तो ऑप्शन ए आपके पास है मर्जन सेंटर, बी रैप टेक्स्ट, सी लेफ्ट अलाइन एंड डी नन ऑफ दीज। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, रैप टेक्स्ट, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, ओके। अ सेल स्टाइल कैन कंसिस्ट ऑफ, एक सेल स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन ए आपके पास है नंबर फॉर्मेट, बी फॉन्ट फॉर्मेट, सी सेल प्रोटेक्शन, डी ऑल ऑफ दीज। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारी कमांड्स हो सकती हैं उसमें, ठीक है। कंसिडर अ नंबर, एक आपके पास नंबर गिवन है 54,612 in a cell A1 and click increase decimal button, the result will be, कि आपके पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो आपने क्या करना है कि इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो बताएं क्या रिजल्ट होगा। ऑप्शन ए आपके पास है कि सेम एज इट इज वही वैल्यू उन्होंने दोबारा लिख दी है। बी ऑप्शन में क्या किया हुआ है कि नेक्स्ट जो आपके पास डेसिमल के बाद जीरो है उसमें से एक जो है वो इंक्रीज कर दिया है। और सी में टू टाइम्स उनसे वो इंक्रीज किया है आप जो डेसिमल के बाद जीरो है, और लास्ट पे डेसिमल वैसे ही इन्होंने खत्म कर दिया है डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है कि जब इंक्रीज डेसिमल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी 54,612 आगे डॉट आपके पास इंक्रीमेंट कितना लगा है, ओनली वन, यानी इधर कितने जीरोस थे, टू, अब कितने हो गए हैं, थ्री, ओके। जब इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो वन नंबर इंक्रीज होगा डेसिमल में, ठीक है। Okay, these are your objective type questions. I hope so you will easily understand and learn them. Okay, thank you.